जैसे कि दोस्तों बीपीएससी के बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी लास्ट डेट सभी लोग जानते थे कि लास्ट पेमेंट डेट और रजिस्ट्रेशन का डेट था 14 नवंबर। लेकिन 14 नवंबर का साइट इतना गंदा चल रहा था, ना लॉगिन हो रहा था, ना रजिस्ट्रेशन हो रहा था, ना पेमेंट हो रहा था। ताकि और मैं कल वीडियो नहीं बना पाया इसी की वजह से। और रात को ही बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आया, देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड लाइन में आप पढ़ सकते हैं। 14 नवंबर 2023 को इम्पोर्टेंट नोटिस है, वो भी बीपीएससी की तरफ से। वो भी अब आपको मैं विस्तार से बताता हूँ कि नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, फ़ी के बारे में भी और डेट एक्सटेंड के बारे में सारा कुछ बताऊंगा। और एक गुड न्यूज़ भी है, गुड न्यूज़ जानने के लिए लास्ट तक जरूर बने हुए रहे। तो जैसे कि अभी हम लोग आ गए हैं बीपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि कल रात को यानी कि 14 नवंबर 2023 को रिलीज़ हुआ था, जो कि लास्ट डेट था पेमेंट का और रजिस्ट्रेशन का। और यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 27/2023। आपको रीड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ विज्ञापन संख्या 27/2023 है क्या। 27/2023 ये विज्ञापन संख्या वह है जो वर्तमान में अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, यानी कि बीपीएससी टीचर 2.0 या उसी का विज्ञापन संख्या है। तो इसमें लिखा हुआ है शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पदों, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 पदों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 1401 पद एवं विज्ञापन संख्या 26/2023। अब बहुत लोग 26/2023 जानते होंगे कि विज्ञापन संख्या है क्या। वो जो लोग नहीं जानते हैं वो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें, उनको सारा कुछ डाउट क्लियर होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के समाहित किए गए कुल 50,263 रिक्त पदों के आलोक में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की संबंधित संशोधन तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नलिखित है। तो इसमें क्लियर कहा गया है कि जो आप 26/2023 में आप देखे होंगे कि ये अभी तो 2.0 फॉर्म निकला हुआ है। इससे पहले जो 1.5 लाख प्लस वैकेंसी निकला हुआ था, जिसमें 1 to 5 था, जिसमें बीएड वाले को हटा दिया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला चला था, आप लोग जानते ही होंगे। तो उसमें 50,000 से ज़्यादा रिक्त पद बचा हुआ है, ये उसको इस वैकेंसी में ऐड किया गया है। इसके लिए ना ही अलग से नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, ना ही अलग से विज्ञापन संख्या निकाला हुआ है। इसी में विज्ञापन संख्या 27/2023 में ऐड किया गया है। वो भी किस तरह, नियम शर्ती के साथ ऐड किया गया है। 26/2023 ये पूर्व में जो निकला हुआ था 1.5 लाख प्लस, जिसमें 1 to 5 भी ऐड था, ये उसका नोटिफिकेशन है विज्ञापन संख्या। तो इसमें ये कहा गया है कि इस नोटिफिकेशन में कि संशोधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नलिखित है। क्या क्या निम्नलिखित है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कॉलम यहाँ पर बना हुआ है, क्रमांक संख्या विज्ञापन में प्रकाशित और संशोधन, क्या क्या संशोधन हुआ और क्या प्रकाशित हुआ था पूर्व में। यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर डिटेल से एक कॉलम बनाया गया है। तो अब हम यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञापन में प्रकाशित क्या हुआ था। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 में विलम्ब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2023, यानी कि जो 27/2023 का नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञापन संख्या में कहा गया था कि रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने का जो तिथि थी 14 नवंबर को था, ठीक है। और उसको विलम्ब शुल्क जो पेमेंट करते थे आप, विलम्ब इसमें कहा गया है लेट फाइन, विलम्ब दंड के साथ 17 नवंबर 2023 तक आप पेमेंट कर सकते हैं विलम्ब दंड के साथ। तो उसमें क्या संशोधन हुआ, यहाँ पर बगल में यहाँ पर दे दिया गया है। संशोधन यह हुआ कि विलम्ब शुल्क के साथ, यहाँ पर लिखा विलम्ब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की प्रक्रिया को शिथिल किया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है, परंतु निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि वही रहेगी। क्या रहेगी, 17 नवंबर 2023 यथावत रहेगा। यहाँ पर क्लियर कर दिया गया था कि जो रजिस्ट्रेशन का डेट था 14 नवंबर को, वो उस डेट को बढ़ा दिया गया है। और जो लेट फाइन था वो नहीं लगेगा, ठीक है। वो जो 17 तारीख तक पेमेंट है वो उतना पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन लेट फाइन नहीं लगेगा। आपको विलम्ब दंड नहीं देना पड़ेगा, आप बिना विलम्ब दंड के साथ 17 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नीचे की तरफ।
यहाँ पर नंबर 2 में लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो पिछले बार थी, जो विज्ञापन संख्या में 25 नवंबर 2023, ये संशोधन, इसमें संशोधन नहीं हुआ, ये वही रहेगा। 25 तारीख आपका 25 नवंबर 2023 आपका अंतिम तिथि रहेगी, जिसमें आप फाइनल सबमिट करेंगे, यानी कि फ़ोटो, सिग्नेचर, हिंदी सिग्नेचर और अपना क्वालिफिकेशन का सारा डिटेल, और फ़ोटो वेब कैमरा से ही अपलोड करना है, यानी कि 25 तारीख तक आपको फाइनल सबमिट करना होगा। एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का लास्ट 17 नवंबर है। सेकेंड स्टेप जब आप लॉगिन करोगे आफ्टर पेमेंट के बाद, वो उसको करने के लिए आपको 25 नवंबर को अंतिम तिथि है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि वर्ग 1 से 5 के लिए, जी हाँ दोस्तों, इसमें 1 से 5 के लिए ऐड कर दिया गया फाइनली इसी नोटिफिकेशन में। लेकिन आप 1 से 5 किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, इसको जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा, तभी आप समझ सकेंगे कि 1 to 5 किस तरह अप्लाई करेंगे, क्या टर्म कंडीशन है, क्या इसके लिए अलग से पोर्टल मिलेगा, क्या अलग से लिंक मिलेगा। लेकिन सारा कुछ इस वीडियो में आपको जानकारी प्रॉपर मिलेगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। नंबर 3 में लिखा गया है, जो 1 to 5 के लिए है, निबंधन भुगतान एवं ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि क्या दिया गया है, 16 नवंबर से 25 नवंबर 2023 तक। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको फिर से आप 16 तारीख से 25 तारीख तक आपको कंप्लीट करना है 1 to 5 में, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और फाइनल सबमिट करना है। वो किस तरह करना है, चलिए अब आगे बताते हैं। टर्म कंडीशन क्या है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट 1 में, आप लोग को बहुत सारा सवाल है, सारा सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। पॉइंट 1 में लिखा हुआ है, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत वर्ग 1 से 5 विद्यालय अध्यापक के रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पुनः करेंगे। इसमें कहा गया है, जो पिछले बार 2.1 फॉर्म निकला हुआ था 1 to 5 के लिए, उसमें जो बचा हुआ सीट है 50,000, अगर आप उसको भरना चाहते हैं 1 to 5 के लिए यानी PRT, तो आपको नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन करना होगा और सारी प्रक्रिया करनी होगी। अब आगे आते हैं, अभी बहुत सारा डाउट है। डाउट ये है कि अब इसमें आपको डाउट क्लियर होगा। पॉइंट 2 में, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023, यानी कि अभी वर्तमान में जो विज्ञापन संख्या आया हुआ है, जो फॉर्म फिलअप हो रहा है, जिसमें 6 to 8 भी है, 9-10 भी है और 11 to 12 उनके लिए वो विज्ञापन संख्या। तो वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023 शिक्षा विभाग बिहार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और वे वर्ग 1 से 5 विद्यालय अध्यापक के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो उनके द्वारा पूर्व से प्राप्त यूज़र नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन कर डैशबोर्ड पर वर्ग 1 से 5 विद्यालय अध्यापक से संबंधित लिंक पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को पुनः करेंगे। यानी कि इसमें कहा गया है, वैसे अभ्यर्थी जो अभी वर्तमान में जो फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसमें तो ऑप्शन था 6 to 8, 9, 10 और 11, 12। अगर आप 6 to 8 फॉर्म फिलअप किए हुए हैं या 9, 10 फिलअप किए हुए, और लेकिन आप एलिजिबल भी है 1 to 5 यानी कि PRT के लिए, ठीक है, लेकिन उस समय आपको ये नोटिफिकेशन नहीं आया था 1 to 5 के लिए, ना ही लिंक था, ना ही कुछ ऑप्शन था कि आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 6 to 8 या 9, 10 को सिलेक्ट कर करके पेमेंट कर दिए और पेमेंट करने के बाद फाइनल सबमिट भी कर दिए। तो अब वे
1 to 5 के लिए एलिजिबल है, लेकिन वो आप कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे। तो इसमें साफ क्लियर कहा गया है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो पहले मिला गया था जब आप रजिस्ट्रेशन किए थे 6 to 8 के लिए या 9 10 के लिए, जब आप रजिस्ट्रेशन किए थे, जिसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिला होगा, वही सेम आपको लॉगिन करना है बीपीएससी के वेबसाइट में। जैसे डैशबोर्ड आ जाएगा, वहीं पर आपको वर्ग 1 से 5 विद्यालय अध्यापक के संबंधित लिंक आ जाएगा। उस पर क्लिक कर करके आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। यानी कि आपको अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, ठीक है। जो पहले से फॉर्म भर चुके हैं, सिर्फ किसके लिए, कौन से विज्ञापन के लिए, जो 2.0, जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी टीचर 2.0 विज्ञापन संख्या 27/2023 26/2023 के लिए नहीं। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, जो पिछले बार जो निकला था 1.5 लाख वैकेंसी, वो सोच रहे कि मैं वही रजिस्ट्रेशन से लॉगिन कर लूँगा। नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। जो अभी वर्तमान में जो फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसमें जो जिसको मिला हुआ है यूज़र नेम और पासवर्ड, उसी से आपको लॉगिन करना होगा, तभी आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये डाउट क्लियर हो गया कि जो 6 to 8 अप्लाई किए हुए हैं और वो 1 to 5 के लिए भी एलिजिबल, लेकिन वो फाइनल सबमिट कर दिए, पेमेंट भी कर दिए, फाइनल सबमिट करके अपना फ़ोटो सिग्नेचर सब अपलोड कर करके फाइनल सबमिट कर दिए। अब वो कैसे भरेंगे, उनका डाउट क्लियर हो गया है कि आपको टेंशन लेना नहीं है। आप लॉगिन कर करके डैशबोर्ड आ करके आपको फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अब आते हैं नीचे पॉइंट 3 में। पॉइंट 3 में कहा गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में, जी हाँ दोस्तों, पूर्व में किसी भी वर्ग के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है और वे वर्ग 1 से 5 के साथ साथ अन्य वर्गों के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं। यानी कि इसमें कहा गया है कि पूर्व में, यानी कि पहले आप कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किए, आप एकदम फ्रेश कैंडिडेट है, आपके पास 1 to 5 के लिए भी एलिजिबिलिटी है, 6 to 8 के लिए भी एलिजिबिलिटी है और 9 10 के लिए भी एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पर साफ क्लियर कहा गया है 1 से 5 के साथ साथ अन्य वर्गों के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य वर्गों के लिए रजिस्ट्रेशन, फिर परीक्षा शुल्क का भुगतान एवं अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को करेंगे। यहाँ पर साफ कहा गया है, अगर आप 1 to 5 के साथ साथ 6 to 8 या 9 10 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन में आप 1 to 5 छोड़ करके 6 to 8 को, अगर आप 6 to 8 साथ साथ करना चाहते हैं तो 6 to 8 को सिलेक्ट कीजिए। सपोज डेट आप 6 to 8 कर रहे हैं और 1 to 5 भी करना चाहते हैं तो 1 to 5 छोड़ दीजिए, लेकिन और आपको 6 to 8 सिलेक्ट करना है। 6 to 8 का ही कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर करके यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना है, लॉगिन कर करके। पेमेंट करने के बाद फिर सेकेंड स्टेप में जाना। सेकेंड स्टेप में आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर करके फाइनल सबमिट करना है। फिर यहाँ पर वही कहा गया है कि अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के उपरांत उपलब्ध कराए गए यूज़र नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन कर डैशबोर्ड पर वर्ग 1 से 5 विद्यालय अध्यापक से संबंधित लिंक पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पुनः करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, आपको सेम उसी तरह करना है जैसे कि सभी लोग किए। अगर आप 1 to 5 और 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने कहा 6 to 8 पर आप सिलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट करके आप फाइनल सबमिट कर दीजिए। फाइनल सबमिट करने के बाद और फिर से आपको डैशबोर्ड में क्या बोलते हैं, फिर से फाइनल सबमिट करने के बाद आपको फिर से वही यूज़र नेम और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद 1 to 5 का लिंक देगा। लिंक पर आप क्लिक करके सारा प्रोसेस कर सकते हैं, जिसमें आपका डाउट क्लियर हो गया है कि आप किस तरह 1 to 5 के साथ साथ 6 to 8 भी अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन आपको 1 to 5 छोड़ करके अन्य वर्गों के लिए सिलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद फाइनल सबमिट करना होगा, तभी आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। डाउट क्लियर। अब आते हैं नीचे 4th पॉइंट। यहाँ लिखा हुआ 4th पॉइंट में उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना एवं जानकारी आयोग के वेबसाइट में यानी कि www.bpsc.bis.nic.in पर प्रदर्शित है।
इसका सारा सूचना विस्तार पूर्वक अगर जानना है तो इस वेबसाइट में दिया गया, आप यहाँ पर आकर रीड कर सकते हैं। 5वां पॉइंट में कहा गया है अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश भली भांति अध्ययन कर लेंगे। इसमें आप ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेंगे किस तरह भरना है, टर्म कंडीशन जान लीजिए। और दिनांक 4/11/2023 एवं 10/11/2023 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 27/2023 की शेष शर्तें यथावत रहेगी, जैसे था वैसे रहेगी। अब आपको यहाँ पर सारा डाउट क्लियर हो गया है कि इसका यहाँ पर गुड न्यूज़ आया है और क्या डेट एक्सटेंड हुआ है। जैसे यहाँ पर पहले कह दिया गया है जो कि लास्ट डेट था आपका लास्ट पेमेंट का 14 तारीख और लास्ट रजिस्ट्रेशन भी 14 नवंबर ही था, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया, जो कि एक गुड न्यूज़ है। और जो लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए उनके लिए भी। और दूसरा गुड न्यूज़ है ये 1 to 5 के लिए भी, जो लोग 1 to 5 के लिए एलिजिबल है तो उनके लिए भी, जो पिछले बार 2.1 में नहीं भर पाए वो 1 to 5 के लिए भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और तीसरा गुड न्यूज़ ये भी है जो 6 to 8 भरे हैं और वो 1 to 5 के लिए भी एलिजिबल थे, लेकिन उस समय 1 to 5 लिंक नहीं था, तो वो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं सीटेट के बेस पे। तो ये थर्ड गुड न्यूज़ है। और किस तरह करना है सारा कुछ मैंने यहाँ कह दिया है। और अगर आपको जानना है किस तरह फॉर्म फिलअप करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूँ। आप उसमें जा कर करके किस तरह रजिस्ट्रेशन करते हैं सारा कुछ समझ सकते हैं, किस तरह पेमेंट कर सकते हैं, किस तरह फाइनल सबमिट करते हैं, वो भी बिना वेब कैमरा के द्वारा। तो और जो 1 to 5 के लिए अभी स्टार्ट होने वाला है 16 तारीख में, उसको भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि आप 1 to 5 का किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह रजिस्ट्रेशन करना है, सारा कुछ एवरीथिंग। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट कीजिए, या तो आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में आप हमसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। चलिए बाय बाय।